संविधान के माध्यम से जो अमीर की वोट की कीमत वो गरीब की है, जो अमीर को अवसर है वो गरीब को भी होगा। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हम सब भारतीय होंगे। ये मौका दिया था, एक सूत्र में माना था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से। अलग अलग जातियों में बटा भारत, अलग अलग धर्म में बटा भारत, अलग अलग राजा रजवाड़ा में रियासतों में बटा भारत, एक सूत्र में बाबा साहब ने बांधा संविधान के माध्यम से। लेकिन उसी संविधान पे आज आ जाती है जब कोई संविधान की कॉपी चलाता है इस देश में, और हम लोग खड़े नहीं होते जुर्म के खिलाफ। कौन खड़ा हुआ? भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसके बदले गवर्नमेंट ने उनको 1.5 साल जेल में रखा। पानी मांगा पानी नहीं दिया, खाना मांगा तो खाना नहीं दिया, उनको स्लो पॉइजन देके गवर्नमेंट मारना चाहती थी। लेकिन तालिब भाई जैसे लोग, पी सिंह जी जैसे लोग और ऐसे लोग, वीरेंद्र सिंह जैसे लोग निकल के आए और रोड पर आंदोलन किया। गवर्नमेंट डर गई। अगर ये भीम आर्मी के लोग आंदोलन करेंगे, अगर चंद्रशेखर को स्लो पॉइजन देके मार दिया जेल में, तो पूरे देश में लोग खड़े हो जाएंगे, तो उनके पैर के नाखून उखाड़े। और लगातार समाज को जागरूक करने के लिए बामसेफ और DS4 के माध्यम से जब उन्होंने 18 साल तक संघर्ष किया, नौकरी छोड़ दी, नौकरी पे नहीं गए, जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया IAS बनाया, उनको छोड़कर वो समाज में परिवर्तन के लिए साइकिल पर पैदल चल चल के समाज को जागरूक करते रहे। 18 साल के बाद जब उन्होंने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था और समाज से चंदा इकट्ठा करके 50,000 रुपए इकट्ठा किए थे, जब लोग 1 रुपए देने भी असमर्थ रहते थे, ऐसी स्थिति में 50,000 रुपए इकट्ठे करके जब राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया तो उन्हें ये उम्मीद थी कि हजारों लोग आएंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी मीटिंग सुनने के लिए चंडीगढ़ में मात्र दो लोग किसी और प्रदेश से आए थे और 2 लोग उसी हरियाणा चंडीगढ़ के थे जो टेंट में बैठकर हुक्का पी रहे थे। और जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मात्र उनको 200 वोट आए थे। हमारे आदर्श है माननीय काशीराम साहब, जब संसार के महान दार्शनिक हमारे आदर्श हैं तो हमसे लोग वैसी ही अपेक्षा रखेंगे कि हम भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये सोचते हुए ये संघर्ष जो शुरू हो रहा है, जो काफी पिछले समय से भीम आर्मी के माध्यम से, भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे समाज का हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ना तो कोई संसद में बोल रहा था, ना कोई विधानसभा में बोल रहा था, और शोषण हो रहा था। ऐसे में हमको शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। तो भीम आर्मी ने गांव-गांव जाकर चौपालों को पुस्तकालय बनाया और गांव-गांव को भीम पाठशाला बनाकर सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को शिक्षित कर रहे थे कि जितना हम कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। लेकिन ये मनुवादियों को रास नहीं आया। मनुवादियों ने उसका विरोध किया और उनके विरोध में भाई चंद्रशेखर आजाद ने ईंट का जवाब पत्थर से लिया, जिसके बदले में भाई चंद्रशेखर आजाद को गवर्नमेंट ने 1.5 साल जेल में रखा, 6 महीने तिहाड़ जेल में रखा। और भाई चंद्रशेखर आजाद को बार बार कहा गया कि संघर्ष वापस ले लो, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, तो उनके नाखून फाड़े गए। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने पार्टी के प्रत्याशी चुना है वीरेंद्र कुमार श्रीस, और ये आम प्रत्याशी नहीं है। ये वो महान व्यक्ति है जो काम बाबा साहब के साथ सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। बाबा साहब को पंख लगाए थे, विदेश में पढ़ने लिखने भेजा था, तब वो इस लायक हुए थे। ठीक उसी तरह से आजाद समाज पार्टी को अगर कोई पंख लगाने वाला, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने वाला कोई महान व्यक्ति है तो वो वीरेंद्र कुमार श्रीस हैं। ऐसा महान व्यक्ति आपके बीच हापुड़ में आया है, और हापुड़ के लोगों की जिम्मेदारी है
कि उनको विधानसभा भेजें। हम ऐसा समझते हैं कि हापुड़ के लोग जागरूक हैं, इसलिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रही बात मेरी, मैं किसी व्यक्ति के पैसे से नहीं चलता हूँ, मैं किसी प्रत्याशी के पैसे से नहीं चलता हूँ। समाज ही मेरा मालिक है, मैं समाज की खाता हूँ, समाज का ही गाता हूँ। मेरे बदन पे एक एक कपड़ा समाज का है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी समाज का है, मेरी ये गाड़ी भी मेरे समाज की है। और मैंने अपना बड़ा बेटा धार्मिक क्रांति के लिए IAS की कोचिंग करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि वो धार्मिक क्रांति में शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।